हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं अनुज गहलोत आपका अपने चैनल मिशन सरकारी मोहर में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को यह जानकर अति खुशी होगी कि आज हमारी क्लास क्विज क्वेश्चन वाली होगी। तो आज की क्लास हमारी क्विज क्वेश्चन की है। तो मैथ का टॉपिक है, एलसीएम और एचसीएफ चल रहा है हमारा। तो आइए अब बात करते हैं क्वेश्चंस पर। मैंने आपको कराया था कि एलसीएम किस प्रकार से लेते हैं और कैसे इसके गुणनखंड वगैरह करते हैं। तो आइए हम पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं जो हमने पिछली क्लास में किया था। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है 15, 20 और 25। एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है जी। तो एक तो हमारा तरीका है वो पुराने वाला जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। तो ये वाला तरीका देखते हैं हम पहले। 15, 20 और 25, ठीक है जी। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने पे 5 या 15, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, ठीक है जी। अब हम देखते हैं यहाँ एक बार और 5 से करेंगे, 3, 4 और 1। अब हम यहाँ 3 से और 4 से, ठीक है जी। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 5 पंजे 25, चौका 100 होती 300, ठीक है जी। 300 या हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारी बड़ी संख्या होगी सबसे उसके गुणनखंड करेंगे। इसके गुणनखंड करेंगे यहाँ पे 5 पंजे 25। फिर हम सबसे बड़ी से छोटी संख्या देखेंगे। इसके गुणनखंड होने चाहिए 5 चौक 20। तो हमारा 5 पहले आ चुका और अब जो हमारा 4 आना है, ठीक है जी। इस वजह से हमारा यहाँ पे 20 बनेगा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो 15 है, अब इसके गुणनखंड करेंगे। तो 15 में आपको पता होगा कि 5 गुणा 3 यानी कि 5 या 15, हमारा 5 भी आता है और 3 भी आता है। तो हमारा यहाँ पे 5 पहले आ चुका है और 3 आना बाकी है। तो इस वजह से हम यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको ऐसे ना करके सीधे खोल सकते हैं हम। तो इससे भी हमारा वही आंसर आएगा। देखते हैं, 5 पंजे 25, चौका 100 होती 300, ठीक है जी। तो ये हमारा जो हमने पिछली क्लास में कराया था उसका थोड़ा रिव्यू सा है। तो आइए हम बात करते हैं नए क्वेश्चन पर। नया क्वेश्चन, ये जो हमारी क्लास हो रही है ये हमारी दिल्ली पुलिस के एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है वो हमारा ज़्यादा नहीं, केवल बेसिक क्वेश्चन पूछता है वो, और वहाँ पे बच्चे गलती कर बैठते हैं। तो आइए हम बात करेंगे क्वेश्चन पर। दो क्रमागत पूर्णांक A, B का एलसीएम बताओ। दो क्रमागत पूर्णांक A, B का एलसीएम बताओ। तो इसमें कुछ नहीं करना, हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और सीधा एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा AB, ठीक है जी। तो ये तो हमारा। अब हम देखते हैं इसको थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप। यदि आपको वो बोले 5 और 7 का एलसीएम, ठीक इसी प्रकार दोनों की मल्टीप्लाई करो, ये हमारा एलसीएम। तो आइए अब हम बात करते हैं क्विज क्वेश्चन की। तो आइए आपके सामने है क्विज क्वेश्चन। जो हमारी लास्ट क्लास थी क्विज क्वेश्चन वाली, उसके जो विनर थे वे थे हमारे निखिल अहलावत, तो जिनको हमारी टीम द्वारा प्राइज दे चुके हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे आज के क्विज क्वेश्चन पर। आज का क्विज क्वेश्चन है 360 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अति सिंपल क्वेश्चन। तो जो भाई हमारा सर्वप्रथम कमेंट करके इसका सही आंसर देगा उस भाई को अब मिशन सरकारी मोहर की तरफ से प्राइज दिया जाएगा। तो आज का क्वेश्चन ये है। तो आइए हम बात करते हैं क्लास की। तो आइए हम पहले थोड़ा एचसीएफ के बारे में नॉलेज लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है जी। तो आइए हम बात करते हैं, जिस प्रकार हमारा माना हमारी कोई 6 डिजिट है, तो हम देखते हैं कि 6 को कौन कौन सी संख्या काटती है, ठीक है जी। तो देखते हैं हमारा 6 को जो डिवाइड करेगी 1 करेगी, 2 करेगी, 3 करेगी
और स्वयं 6 भी करेगी। ठीक है जी। तो आइए हम बात करेंगे इसी प्रकार जैसे हमारा 8 है, 8 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करेगी। तो देखते हैं हम, 1 विभाजित करेगा, 2 करेगा, 4 करेगा और फिर स्वयं 8 करेगा। ठीक है जी। इसी प्रकार हम देखते हैं 12 को कि 12 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करती है। जैसे हमारा 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा और हमारा 6 डिवाइड करेगा। ठीक है जी। तो हमें देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें पहले देखना है कि कॉमन, कि इनमें कॉमन कौन कौन सी संख्या है। ठीक है जी। तो कॉमन हमारी संख्या है ये वाली 1, 2 और तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, बस ये चीज़ 2 कॉमन है। अब हम बात करेंगे कि इसमें हाईएस्ट कौन सा है। तो हाईएस्ट हमारा कौन सा ये देखना है अब हमको। तो हाईएस्ट हमारा 2 है, तो इन सब का एचसीएफ जो आएगा वो हमारा 2 आएगा। ठीक है जी। एचसीएफ आएगा 2। तो आइए हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के कॉम्बिनेशन वाले कुछ सवाल। ठीक है जी। तो देखते हैं हम सवाल को। जैसे हमारा फ्रिक्शन में सवाल आते हैं कि 2/3 या 4/5 का एचसीएफ या एलसीएम बताइए। ठीक है जी। तो क्वेश्चन देखते हैं हमारा 2/3 व 6/7 का एलसीएम। तो ये हमारे वे क्वेश्चन है जो हमारे कॉम्बिनेशन से बनते हैं एचसीएफ और एलसीएम के। ठीक है जी। तो देगा 2/3 व 6/7 का एलसीएम। तो जब हमारा ये फ्रिक्शन में देगा तो जो हमारा अंश, तो ये तो हमारा अंश होता है ये वाला, तो इसको बोल देते हैं हम अंश और इसको बोल देते हैं हर। तो जब हम इनका एलसीएम निकालते हैं जैसे कि 2/3 और 6/7, तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो जो ऊपर की संख्या होती है ये वाली, तो इनका तो हम निकालते हैं एलसीएम। ठीक है जी। और जो ये नीचे की जो संख्या होती है यानी कि हर जो होता है, हर का हम निकालते हैं एचसीएफ, जब भी हमारा दोनों को मिलाकर एलसीएम निकलता है। ठीक है जी। तो आइए निकालते हैं 2 और 6 का एलसीएम। तो हम पहले क्या करेंगे, या तो इसको बेसिक तरीके से कर लेंगे या इसके गुणनखंड कर लेंगे। 6 के गुणनखंड कौन से होते हैं, 2 × 3, तो 6 के फैक्टर हो गए 2 और 3। अब हम बात करेंगे 2 का क्या, तो 2 इसमें पहले से ही निहित है। तो अब हम बात करेंगे, ये हमारा एलसीएम आया। अब हम बात करेंगे एचसीएफ की। 3 और 7 का जो एचसीएफ होगा वो हमारा क्या होगा, क्योंकि ये हमारी दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, तो इसका एचसीएफ होगा हमारा 1। ठीक है जी। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 1। क्योंकि यदि हम देखें 3 और 7, तो 3 संख्या किस किस से कट रही है, तो 3 संख्या हमारी 1 से कट रही है और खुद स्वयं 3 से विभाजित है। ऐसे हमारी 7 जो संख्या है 1 से कट रही है और स्वयं 7 से विभाजित है। तो अभी बताया था मैंने, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा पहले तो हम बात करेंगे कॉमन कौन सा है। तो कॉमन है हमारा 1। तो यहाँ पे कोई मतलब हाईएस्ट वाली वो कोई चॉइस नहीं है, केवल यहाँ पे हमारा कॉमन ही है 1। तो इसकी वजह से हम यहाँ का एचसीएफ जो आएगा 1 आएगा और इसका टोटल एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 6/1। तो 1 तो हम नेगलेक्ट कर ही देते हैं क्योंकि यहाँ आ जाएगा 6 एलसीएम। ठीक है जी। तो इसी प्रकार हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब एग्जामिनर चाहे 2 उसमें स्टेप में दे दे या 3 स्टेप में दे दे, फिर अपना क्वेश्चन इजी बन जाता है। तो आइए देखते हैं 1/4, 1/5 और 1/6, 5/6 का एलसीएम। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हम पहले इजी क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा बेसिक क्लियर हो, और जब हम बेसिक क्लियर हो जाता है हमारा तो धीरे धीरे स्टेप बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो वो तो आपके हाथ में है कि आप कितना स्टेप बढ़ाओगे आगे और कितनी मेहनत करोगे। तो आइए फिलहाल हम बेसिक पे बात कर रहे हैं कि बेसिक हमारा यदि मजबूत होगा तो आगे की हमारी जो दीवार है यानी कि जो हमारी सफलता की बुनियादी ढांचे होंगे वे हमारे बहुत आगे तक जाएंगे और मजबूत भी होंगे। ठीक है जी। तो आइए बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम को बताया था मैंने, जो हमारा अंश होगा, अंश को हम पहले अंश का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, ये देखने से पता लग रहा है कि एलसीएम होगा हमारा 5। और हम बात करेंगे 4, 5, 6 यानी कि जो हमारा हर है,
हर का हमें HCF निकालना होता है, ठीक है जी, HCF। तो इसे देखते हैं, जैसे हमारा 4 5 6 है, तो देखते हैं हमारा 4 किस किस से कट रहा है। 4 हमारा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। ठीक इसी प्रकार हमारा 5 किस से कटेगा, 5 हमारा 1 से कटेगा और सिर्फ 5 से कटेगा, और कोई संख्या से नहीं से कटेगा, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे जो हमारा 6 किस किस से कटेगा, हमारा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से कटेगा, ठीक है जी। तो HCF का बताया था मैंने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सर्वप्रथम हम क्या देखते हैं कि कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन हमारा तीनों में 1 है, ठीक है जी। यदि हम 2 को देखेंगे, 2 हमारा केवल 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो ये हमारा कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा सेकंड वाले में नहीं आ रहा। कॉमन वह होता है जो हमारी सभी संख्याओं में निहित होता है, जैसे 4 5 और 6 में हमारा 1 निहित है, ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन हमारा 1 है, हाईएस्ट की हमारी यहाँ पे कोई चॉइस नहीं होगी, क्योंकि केवल हमारा कॉमन ही है यहाँ पर। तो यदि हम कॉमन को यहाँ पे 1 अपॉन रखेंगे, तो जो इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 5, ठीक है जी। तो ये था हमारा ये वाला टाइप। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप पर, ठीक है जी। जो हमारा एग्जामिनर होगा वो हमारा इसी प्रकार से अपने क्वेश्चन को एग्जाम में देगा कि जो हमारा 1 मिनट के अंदर हो जाए। यदि हमारा 1 मिनट के अंदर नहीं होता क्वेश्चन, तो एग्जामिनर को भी पता है कि हमारा समय की बहुत शॉर्टेज होती है एग्जाम में। तो यदि हमारा 1 मिनट में हो ही नहीं पाएगा, तो फिर जो हमारे स्टूडेंट्स वे करेंगे कैसे, ठीक है जी। तो आइए हम बात करेंगे क्वेश्चन पर। 1.05 और 2.1 का एलसीएम हमें फाइंड करना। तो ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फॉर एग्जाम व्यू, ठीक है जी। तो हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ना, जो हमारे नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, वे इस प्रकार से होते हैं, जो हल्की से थोड़ा हमें अपना दिमाग यूज करना होता है और हमारा ये सही हो जाता है। यदि आप इसको ऐसे करेंगे तो ये हमारा गलती भी हो सकता है। तो आइए हम बात करेंगे 1.05 और 2.1 का एलसीएम। तो अब हम बात देखते हैं कि जो हमारा दशमलव के बाद में जितनी ज़्यादा डिजिट होगी, उसको हम 1/100 यानी कि 0 के रूप में निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं 2 0 हैं, तो इसको हम बनाएंगे 1/105 बना देंगे। जो हमारी 2 0 जाएगी इधर, तो ये जाएगा 100, ठीक है जी। तो यहाँ पे अंक कितना है दशमलव के बाद, दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे हमें 2 बनाने होते हैं। तो इसको 2 बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट कितने हैं, दशमलव के बाद 2 है, तो हमें हाईएस्ट बनाने होते हैं। तो यहाँ बनाएंगे 2 बनाना है, तो 210 अपॉन 1 दशमलव तो थी पहले और 2 0। तो हम क्या करेंगे, 1/100 को कॉमन निकाल लेंगे और ये आ जाएगा हमारा 105,210। तो अब हमें क्या करना है, 105 और 210 का एलसीएम निकालना है, ठीक है जी। तो या तो हम बेसिक तरीके से निकाल लेंगे इस प्रकार कर 105 और 210, ठीक है जी, या इसके यहाँ से सीधे डायरेक्ट हम फैक्टर करेंगे 210, यानी कि जो हमारी संख्या बड़ी होगी ना, पहले हम उस चीज़ के फैक्टर करते हैं। तो हम देखते हैं 210 के फैक्टर क्या होंगे। 210 आपको पता है, अभी 0 को छोड़ दो, ये हमारा बचा 21। तो 21 के क्या फैक्टर होंगे, 21 के होंगे फैक्टर 3 × 7, 3 से तो 21। अब हमें क्या लानी है, एक 0, तो 0 आएगी हमारी जब 10 बनेगा। तो 10 बनता है हमारा 2 × 5, यानी कि 2 और 5 की गुणा करेंगे 10 बनेगा। तो ये हमारा 210 आ गया। अब हम बात करेंगे 105 की। 105 हमारा होता है 7 या 21, 21 पंजे 105। तो हमारा यहाँ पे 210 में ही हमारा 105 कवर हो गया, ठीक है जी। तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा हमारा 7 या 21, यानी कि 210, ठीक है जी। जो हमारा एलसीएम आया इन दोनों का, यहाँ पे 210 आया, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1/100 हमारा ब्रैकेट के बाहर स्थित है। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 210/100 आएगा। जब हमारा ये 100 आ गया, तो हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटाने के बाद ये हमारा 2.1 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसको हमारा ये हमें जो हमारी दशमलव के बाद जितनी मैक्सिमम डिजिट होगी ना, हमें उतनी डिजिट के लिए हमें 0 बनानी पड़ेगी, ठीक है जी। तो आइए हम बात करते हैं ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो हमारा इस प्रकार है 0.63
10.5 2.1 और हमारा 4.20 का एलसीएम बताना है। ठीक है जी। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारी पॉइंट के बाद जितनी मैक्सिमम डिजिट होगी उतनी हम जीरो निकालेंगे बाहर। तो देखते हैं हमारी पॉइंट के बाद कितनी है, 2 1 1 2, तो मैक्सिमम 2 है, तो 2 के लिए बनाएंगे हम 63/100। यहाँ से बनाएंगे 1050 क्योंकि हमें 2 बनानी है यहाँ पे। अब हम देखते हैं 2.1, तो यहाँ पे हमें नीचे ले आनी है 2 जीरो, तो 2.1 के लिए 210/00, 420, तो यहाँ से आ जाएगा 420/100। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, 100 को यानी कि 1/100 हमारा बाहर आ जाएगा। तो जो हमारा 63/1050, 210 और 420, तो हमें इन डिजिटों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम के आपको बताया था, या तो हम उसको बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं या हम इनके गुणनखंड कर सकते हैं, यानी कि मौखिकी। जैसे हमारा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या हमारी 1050 है। तो इसके हम टुकड़े करेंगे। टुकड़े हम कैसे करेंगे, टुकड़े करेंगे जैसे हमारा जीरो को भी भूल जाइए आप, तो 105 के टुकड़े करो पहले आप। 105 के कैसे करोगे हम, 3 7 21 पंजे 105। 105 हमारा बन गया, अब हमें बनानी है जीरो। जब हम 5 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पे एक जीरो बन जाएगी, तो ये हमारा बन गया 1050 का। अब हम देखते हैं 1050 से छोटी संख्या क्या है। 1050 से छोटी संख्या हमारी 420 है, तो अब हम 420 बनाएंगे। 7 या 21 दूनी 42, 42 की हमें बनानी है 10। यहाँ पे 3 7 21 दूनी 42, 42 दूनी, ये देखते हैं 42 दूनी 2 पंजे 10। ठीक है जी, हमारा ये बनेगा। अब हम बात करेंगे 210 की। 210 यानी कि 3 7 21, 21 और दूनी 42 पंजे 210। अब हम बात करेंगे 63 की। 3 7 21, 21 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, तो अब हमारा आ जाएगा 63। तो इसकी टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 3 7 21, 21 से 63, 5 दूनी 10, 1 जीरो, 5 दूनी 10, 1 जीरो, तो 2 जीरो। हमारा 6300 इन सब का एलसीएम आया। जब हमारा एलसीएम इन सब का 6300 आया और हमारा ब्रैकेट के बाहर है 1/100, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा 6300/100 हो जाएगा, जो हमारा 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 63। तो ये था हमारा एक अलग ही क्वेश्चन टाइप। तो यदि ये आपको यानी कि समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आपको ये भी पता होगा कि जो हमारी आज की क्लास है ये हमारी क्विज क्लास है, तो इस वजह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को आमंत्रित करें कि हमारे क्विज क्वेश्चन में शामिल हो। धन्यवाद।